समंदर को क्या गम है वो ये बता भी नहीं सकता, पानी बनकर आंखों में आ भी नहीं सकता। तू छोड़ गया तो इसमें तेरी क्या खता, हर कोई मेरा साथ निभा भी तो नहीं सकता। तू कहे तो एक कतरे में ही बह जाऊं, वरना तो तूफान भी मुझे हिला नहीं सकता। नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। क्या हालचाल। सीधी बात नो बकवास में एक बार फिर से आप सभी प्यारे मित्रों का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लास 11th फिजिक्स के, जिसको हम कहते हैं कार्य ऊर्जा प्रमेय, वर्क एनर्जी थ्योरम। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, वर्क एनर्जी एंड पावर। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि बहुत ही आसान लैंग्वेज में मैं इसे आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। सभी को समझ में आएगा, और पसंद आए तो फिर वीडियो को लाइक करना, लेकिन वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कार्य ऊर्जा प्रमेय की। कार्य ऊर्जा प्रमेय, ठीक है। अंग्रेजी में इसे कहते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम। मित्र, क्या करना है, सबसे पहले आपको एक स्टेटमेंट लिखना है। यहां पर पहले यहां पर कथन को लिखिएगा, सिद्धांत क्या कहता है ये बात आप यहां पर लिखेंगे। सिद्धांत है, सिद्धांत को आप यहां पर शब्दों में एक्सप्लेन करेंगे, अभी मैं आप लोगों को बता दूंगा। और इसका सिद्धांत है, फॉर्मूले से हम इसे याद कर सकते हैं। W बराबर होता है डेल्टा के, जहां पर W क्या है, किया गया कार्य है, और डेल्टा क्या है, काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तन। के का मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी, और डेल्टा लगा हुआ है, इसका मतलब परिवर्तन है। अब इसमें कथन आपको लिखना है क्या है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य उस वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। आपको ये कथन यहां पे लिखना होगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, ये W बराबर के लिख देना है, ये इसका सिद्धांत है। अब हम इसी का क्या करेंगे, यहां पर प्रूफ करेंगे। क्या करेंगे मित्र, प्रूफ करेंगे, यानी प्रमाण देंगे। तो सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे, माना यम द्रव्यमान की किसी वस्तु का वेग v है, तथा इसमें a त्वरण उत्पन्न होता है, तब न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम से, यहां पर लिख लीजिएगा द्वितीय नियम से। अब ये द्वितीय नियम से यहां पर करेंगे, चूंकि हमें पता है कि द्वितीय नियम न्यूटन का है, F बराबर m इंटू ए। प्यारे बच्चों, F बराबर क्या होता है, m इंटू ए। अब हम इसे ऐसा भी तो लिख सकते हैं, F बराबर m, और a की वैल्यू क्या होती है, dv अपॉन dt भी होती है। कहने का अर्थ क्या है, dv अपॉन dt का मतलब होता है वेग परिवर्तन की दर को ही हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो यहां पर ये चीज लिख सकते हैं। अब हम यहां पर करेंगे दोनों पक्षों में v का अदिश गुणन करने पर अगर हम अदिश गुणन करते हैं तो क्या होगा, इधर भी v का गुणा करेंगे तो यहां पर हो जाएगा F डॉट v हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अब इसके बाद यहां पर हो सकता है m, और v का जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो हम m में कर दे रहे हैं, यहां पर हो जाएगा। फिर यहां पर हो सकता है मित्र dv अपॉन dt हो सकता है, यहां पर चाहे, अब ये चीज हो सकता है, आप चाहे इसे वेक्टर फॉर्म में लिखें भी या ना लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम ये जानते हैं कि F बराबर, यहां देखिए क्या होता है, डॉट, ये वेग है, वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय ds बटे dt बराबर हो जाएगा मित्र mv
और ये हो जाएगा dv अपॉन dt। dt से dt कट जाएगा, dt से क्या होगा, dt मित्र कट जाएगा। अब यहाँ पर हमारा क्या बच रहा है, ये बच रहा है प्यारे बच्चों df बराबर ds बराबर यहाँ हो जाएगा mv और ये हो जाएगा dv हो जाएगा। ये चीज हम जानते हैं कि बल गुणित विस्थापन, और विस्थापन थोड़ा हो रहा है, बहुत कम है, इसलिए कार्य भी क्या होगा, सूक्ष्म होगा। तो हम यहाँ पर ये बातें भी लिखेंगे, f इंटू डी एस बराबर यहाँ आ जाएगा प्यारे बच्चों dw हो जाएगा। अब इसके बाद ये वाली वैल्यू लिख लेते हैं mv और यहाँ पर हो जाएगा dv हो जाएगा। क्लियर। अब ये थोड़ा सा कार्य हुआ है, अगर किसी पथ पर थोड़ा सा काम हुआ है और उसे हम ज्यादा दूरी तक ले जा रहे हैं तो थोड़े थोड़े कार्यों को जोड़कर भी हम पूरे कार्य को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इन कार्यों को हम क्या करेंगे, जोड़ने की कोशिश करेंगे। अब हम यहाँ पर कुछ और स्टेटमेंट लिखते हैं, जैसे माना t बराबर 0 यानी शुरुआती समय है, यानी जब समय नहीं हुआ है। माना t बराबर 0 समय पर वस्तु का वेग u यानी प्रारंभिक वेग u है तथा डेल्टा t समय पश्चात वेग v हो जाता है, ठीक है, v हो जाता है। तब क्या करेंगे, तब कुल कार्य क्या हो जाएगा, W बराबर इन छोटे छोटे कार्यों को हम जोड़ेंगे तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा मित्र, dw हो जाएगा। और ये कहां से कहां तक जुड़ेगा, जैसे वेग की बात मैं करूं तो ये प्रारंभिक वेग यानी 0 समय से लेकर t समय तक जितना समय हमने उसमें लगाया है। अब 0 समय पर वेग क्या है, u है, तो u वेग से लेकर v वेग प्राप्त करने तक हम इसे ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये चीज लिख लेते हैं। फिर अगेन मैं यहां पर लिख सकता हूं dw की जगह पे आप पहले यहीं पर लिख लीजिए इंटीग्रेशन u और ये v हो जाएगा, और यहां पर ये पूरा पद लिख लेंगे mv और ये हो जाएगा dv। समाकलन करते समय या अवकलन करते समय जो चीजें कांस्टेंट होती हैं उन्हें हम आगे कर लेते हैं। यानी m क्या है, कांस्टेंट है पूरे वेग में, जहां तक वो गति कर रहा है वहां पर द्रव्यमान तो नहीं बदलेगा, है ना। यहां तक मान लो 5 किलो है, आगे जाकर 10 किलो तो नहीं ना हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर करेंगे m को आगे कर लेंगे। तो m यानी w बराबर आ जाएगा m इंटीग्रेशन u टू v और ये हो जाएगा v dv हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ पर एक सूत्र का इस्तेमाल करें तो क्या हो जाएगा, m यहाँ पर रख लें, इंटीग्रेशन अगर हम इसका समाकलन करेंगे तो ये v स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। प्रारंभिक वेग u है, अंतिम वेग v है। यहाँ पर हम किस सूत्र का इस्तेमाल किए हैं ये भी हम बता रहे हैं। इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx बराबर होता है प्यारे बच्चों, यहाँ पर होता है x के पावर n+1 अपान होता है n+1। इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले जितनी घात है उसमें क्या करते हैं, एक बढ़ा देते हैं और जितना घात आता है फिर भाग भी दे देते हैं। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों घात क्या है, एक है। अगर एक घात है तो हम जब समाकलन करेंगे तो एक घात बढ़ा देंगे, मतलब 2 घात हो जाएगी, तो फिर उसी का भाग भी दे देंगे। क्लियर ना, ऐसे कर लेंगे। और यहाँ से 1/2 कॉमन कर लेते हैं, 1/2 कॉमन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा m हो जाएगा, और यहाँ पर बच रहा है आपका v स्क्वायर, और ये निम्न सीमा और ये उच्च सीमा। अब हम यहाँ पर ये सब चीज लगा दें तो क्या हो जाएगा, देखिए 1/2 ये हो जाएगा m, और अंदर हो जाएगा पहले उच्च सीमा v स्क्वायर माइनस निम्न सीमा u स्क्वायर हो जाएगी, ये चीज रख लेते हैं। अब हम इसका अंदर मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 m v स्क्वायर, और माइनस हो जाएगा 1/2 m u स्क्वायर, यहाँ पर u स्क्वायर लिख लेंगे। अब आप ध्यान से समझिए इसे, यहाँ पर कहने का मतलब ये हमारा क्या हो रहा है, ये हमारा वेग अंतिम है,
तो ये क्या होगा, अंतिम गतिज ऊर्जा भी होगी। हाफ mv² क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है। तो ये काइनेटिक एनर्जी अंतिम है और ये प्रारंभिक है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए एक बार और, W बराबर इसकी जगह पे मैं क्या लिखूंगा मित्र, K2 लिख दूंगा, मतलब सेकेंड काइनेटिक एनर्जी, और ये क्या होगा, प्रारंभिक होगा, इसलिए K1 मैं लिख दे रहा हूं। फिर से हम कह सकते हैं W बराबर इसका जब अंतर हो रहा है तो मैं अगेन यहां पर लिख सकता हूं डेल्टा के, जो कि हमें क्या करना था मित्र, प्रूफ करना था। तो इस तरह से आप वर्क एनर्जी थ्योरम को आप कंप्लीट कर सकते हैं। यही कथन आपको लिखना है कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य उस वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। इस प्रकार इसे आप समझ सकते हैं। मित्रों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और ये टॉपिक क्लास 11 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से इस क्वेश्चन बनते हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।